आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला बरेली में समाजवादी पार्टी ने एक बड़े मुद्दे पर तेवर दिखाए हैं। बहेड़ी चीनी मिल की नीलाम की गई जमीन पर किसान संगठन पहले से आंदोलित थे। सपा के बड़े नेताओं ने भी ऐलान कर दिया है कि आधे से भी कम कीमत पर मिल की नीलामी को रद्द नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। पूर्व मंत्री अताउर रहमान के साथ भगवत शरण गंगवार ने भी ताल ठोकी है। 20 साल बाद एक सपेरा खतरनाक सांप का शिकार बना है, तब जबकि उसने पीपल के पेड़ से गिरे काले नाग को दुम से पकड़ने का दुस्साहस दिखाया। कैंट में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है। बिजली विभाग के फोन नहीं उठाने वाले 4 जेई पर गाज गिर गई है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। 100 फुटा रोड पर महिला का पर्स छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। दरगाह आला हजरत के पास किन के उर्स में उम्रा के टिकट बांटे गए हैं। पुलिस जुआ पकड़ने के साथ ही 2 बाइक भी खींच लाई है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। बहेड़ी में जमीन नीलाम पर सपा का बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी ने बहेड़ी चीनी मिल की जमीन को 28 करोड़ में नीलाम करने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठन इसे लेकर पहले ही आक्रोशित हैं। अब सपा नेताओं के इस मामले में कूद आने से विवाद तूल पकड़ गया है। इसे लेकर अपनी बात रखने के लिए सपा की तरफ से आवास विकास कॉलोनी में बहेड़ी विधायक अताउर रहमान के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी मौजूद रहे। सपा के सीनियर नेताओं ने कहा कि 70 करोड़ की जमीन महज 28 करोड़ में नीलाम कर दिया गया। इल्जाम लगाया कि इसके पीछे भाजपा नेता हैं। डमी कैंडिडेट को आगे करके पीछे से मोटा माल बनाने की तैयारी की गई है। चेतावनी दी कि अगर जमीन की नीलामी निरस्त नहीं हुई तो इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। हम लोगों के प्रयास और धरने आंदोलन के दबाव में आकर कमिश्नर साहब ने कहना चाहिए इस चीनी मिल की जमीन को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन ये जमीन जो थी, इस जमीन को जब फैक्ट्री बेच रही थी तो उस समय इस जमीन की कीमत 70 करोड़ तक कीमत लग गई थी। लेकिन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जितने बैठे हैं उस नीलामी में, सब नेता लोग बैठे हैं, उन नेताओं ने मात्र 28 करोड़ रुपए में उस जमीन को छूटा दिया। तो हम लोग आपसे ये कहना चाहते हैं आज कि ये जो 28 करोड़ रुपए से क्या होगा, जो जमीन 100 करोड़ रुपए की है, तो इस दोनों प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस नीलामी को कैंसिल किया जाए और फिर ट्विटर के माध्यम से बड़ी सूचना निकाल के दोबारा से कहना चाहिए इसकी नीलामी। ये जो नीलामी हुई है, ये नीलामी किसी एक डमी आदमी का नाम आगे करके ली गई है। इसके बैक में सब लोग भारतीय जनता पार्टी के बहेड़ी के नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं या जो और बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनके उसमें प्रतिनिधि भी बैठे हुए थे नीलामी की बोली में। इसलिए वहाँ किसान आंदोलित है, जनता में, व्यापारियों में, सब में रोष है। और हम लोग 33 सेक्टर हमारे हैं, हर सेक्टर में हम पोल खोलो सभाएं बहेड़ी के हर सेक्टर में करेंगे। आम लोगों को ये पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं जनता की, बल्कि ये सारी संपदा अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं और बिजनेस में लगे हुए हैं। ये कल हमारी पार्टी की बहेड़ी विधानसभा इकाई द्वारा वहाँ के जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई थी कि जो बहेड़ी चीनी मिल की जमीन की नीलामी हुई है वो गलत तरीके से की गई है और सीधे सीधे उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दखल है। इसलिए वो नीलामी प्रक्रिया निरस्त करके नई तरह से उसकी खुली बोली लगवाई जाए, जिससे जो वास्तविक कीमत है उस जमीन की, उस कीमत की आमद और किसानों का जो कर्जा चीनी मिल के ऊपर बकाया है वो बकाये का निस्तारण। लेकिन हमें ये लगता है कि हमारी मांग उचित प्लेटफॉर्म पे नहीं रखी गई, तो हम लोग परसों सोमवार को कमिश्नर साहब से मिलके समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो सारे लोग मिलेंगे और अपनी इस मांग को हम लोग कमिश्नर साहब के सामने दोहराएंगे। और हमें उम्मीद है कि कमिश्नर साहब के यहाँ जब हम लोग पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे, तो जो नीलामी की प्रक्रिया की गई है वो निरस्त होगी। और अगर निरस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन निश्चित रूप से इस मुद्दे पर करेंगे। फोन नहीं उठाने वाले जेई पर गिराई गाज।
बिजली विभाग ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं के फोन कॉल रिसीव नहीं करने, विद्युत समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने और विभागीय आदेशों की अनदेखी पर 4 जेई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। चीफ इंजीनियर वितरण बरेली क्षेत्र प्रथम के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र सिंह ने 2 जेई को प्रतिकूल प्रविष्टि का दंड दिया है, जबकि 2 अन्य जेई को कड़ी चेतावनी का पत्र जारी कर दिया गया है। 23 मई 2026 को सर्किट हाउस में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की थी। कई जेई आम जनता और जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते हैं। शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारियों का पहले स्थानांतरण किया गया और बाद में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने पर अंतिम मौका दिए जाने के बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बाद विभाग ने इसे अनुशासनहीनता और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना मानते हुए कार्रवाई की है। इनमें मंजीत सिंह और चंद्रमा प्रसाद शामिल हैं, जबकि साबिर खान और कृष्णकांत को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। आइए सुनवाते हैं चीफ इंजीनियर ने इसे लेकर क्या कहा है। देखिए, हमारा विभाग उपभोक्ता देवभव की नीति पर काम करता है। उपभोक्ता की समस्याओं का निराकरण करना हमारी प्राथमिकता पर आता है। कुछ विगत दिनों में ये प्रॉब्लम आई थी कि कुछ हमारे अधीनस्थ फोन भी उठाते हैं, तो इसमें हमने अपने अधीनस्थ ऑफिसर्स को कहा था कि इस पे देखिए, रीजन देखिए क्यों नहीं फोन उठाते हैं। तो उनको जांच कराएगी तो कुछ में जांच में पाएगा कि वास्तव उनके साथ तो थोड़ी उन्होंने शिथिलता बरती। उस शिथिलता का परिणाम है कि हमने 2 को एडवर्टाइजमेंट करी है, 2 को चेतावनी दी है। यदि ये नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ उपभोक्ता की समस्या प्राथमिकता है, उपभोक्ता का समस्या हमारी समस्या है। यदि आपके द्वारा फिर शिथिलता बरती जाएगी तो फिर ऐसी कार्रवाई। तो मैं अपने जनमानस से, अपने उपभोक्ताओं से ये भी करता हूँ कि यदि किसी बिजली विभाग में कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत अर्जेंट काम करता नहीं उठा पाता है, कहीं खंबे पर चढ़ा हुआ हमारा लाइनमैन नहीं उठा पा रहा, हमारा अवर बंदा कहीं जा रहा है, कहीं मोटरसाइकिल पर, तो सेफ्टी के लिए नहीं उठाता है, लेकिन हमें कॉल बैक करनी चाहिए। तो ये आपसे भी आशा है, उपभोक्ताओं से भी है कि थोड़ा सब्र रखें। आपकी समस्या हमारी नजर में रहती है, हम ग्रुप में भी अपील करते हैं और आपकी समस्या को जो नजरअंदाज करेगा उस पर कार्रवाई होगी। चौबारी में रात चोरी की हो गई बड़ी वारदात। थाना कैंट के गांव चौबारी में परिवार सोता रह गया। चोर नकदी, जेवर और कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। सुबह जागने पर कमरे में सामान फैला देखकर वो घबरा गए। अलमारी सेफ खुली हुई थी, लॉकर टूटे हुए थे। मुनेंद्र सिंह और पिंटी के मुताबिक चोर उनके घर से 3.5 लाख कैश और करीब 20 लाख के जेवर चोरी करके ले गए हैं। वो पड़ोस के घर की छत से होकर नीचे आए। कमरे में सो रहे बेटे और बहू को देखने के बाद बाहर से कुंडी लगा दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गाँव पहुँचकर चोरी के बारे में जानकारी की। मुनेंद्र काश्तकार हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस की धर्म परिवर्तन के मामले में बड़ी कार्रवाई। थाना कैंट के इलाके में पहले से शादीशुदा महिला के साथ दगा का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि अरबाज ने अपना नाम बॉबी बताकर जान पहचान बढ़ाई। इसके बाद वो 1-1.5 साल उसके साथ किराए के मकान में रहा। प्लॉट खरीदने के नाम पर उससे सोने चांदी के जेवर भी ले लिए। बाद में उसके बारे में पता लगा कि वो मुस्लिम है और 2 बच्चों का पिता है। इसे लेकर विरोध किया, तब वो एक मदार पर ले गया, वहाँ उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया। ये महिला आज SSP से मिलने पुलिस ऑफिस आई थी। सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना था। मेरे साथ घटना ये हुई थी, आज से 1.5 साल पहले मेरे को एक बॉबी नाम का व्यक्ति शादाना पे मिला। मैं अपनी नानी के घर जाती थी, उसी दौरान उसने मेरा कम से कम 1-1.5 महीने पीछा करा। फिर उसने मुझे फ्रेंडशिप के लिए बोला, हमारी फ्रेंडशिप हुई। मेरे को ये पता था वो एक हिंदू लड़का है। उसके बाद उसने हमारी फ्रेंडशिप हुई, उसने मुझसे बोला कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपसे शादी करूँगा। फिर जब मैं उसके साथ चली गई, 1 साल तक उसने मुझे किराए पर रखा। और फिर मेरे को अभी 2-3 महीने पहले पता चला है कि वो मुस्लिम है और उसका नाम अरबाज खान है। शहदाना का वो रहने वाला है और उसके पापा का नाम बॉबी कयूम है। मेरे साथ 1 साल तक उसने करा है और मेरी अडल्ट वीडियो बनाई है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुम थाने, पुलिस या मीडिया में जाते हो तो मना कर रहा है। हाँ, शादी के लिए मना कर रहा है। कह रहा है अगर आप मीडिया या पुलिस में जाते हो तो मैं आपकी ये वीडियो वायरल कर दूंगा। कैसे पता लगाता है कि ये मुस्लिम है और क्या है? इसने मुझे बाद में बताया, जब मैंने इसके लिए शादी का दबाव बनाया, फिर मुझे बाद में पता चला कि इसकी बीवी है और उससे 2 बच्चे हैं इनके। इसने मुझे मुरीद करवाया और यूँ बोला कि अगर तुम उससे मतलब क्या कहता है, अगर तुम मुरीद नहीं होगी तो मैं तेरी जो गंदी फोटो या वीडियोस हैं वो वायरल कर दूंगा। उसके बाद इसने मुझे वहाँ कलमा वगैरह पढ़ाया और नमाज वमाज पढ़वाई वहाँ पे, और वहाँ पे इसने मुझे मुरीद करवाया।
सीओ ने साफ किया है कि पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। आज दिनांक 6 जून को एक महिला द्वारा थाना कैंट पर यह तहरीर उपलब्ध कराई गई कि एक व्यक्ति जिसने अपना नाम बॉबी बताया था, वह पिछले 1 वर्ष से उस महिला के साथ किराए के मकान में रह रहा था तथा शादी का झांसा देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण कर रहा था। और जब यह महिला को ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति का नाम अरबाज है, तो उसके द्वारा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना पर BNS तथा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीम गठन कर इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जब इस विषय में जानकारी की गई, जांच की गई, तो यह ज्ञात हुआ कि महिला शादीशुदा हैं। जो अभियुक्त अरबाज है वह भी शादीशुदा है और यह पिछले 1 वर्ष से नकटिया के एक मकान में किराए में इस महिला को लेकर रह रहा था। काले नाग ने मंदिर के पास सपेरे को डस लिया। भरतौल गांव में रहने वाले उस्मान को ग्राम प्रधान मंदिर पर पीपल के पेड़ से गिरे एक सांप को पकड़ने के लिए ले गए थे। उस्मान ने वहां लकड़ी के सहारे सांप को पकड़ भी लिया, लेकिन जब उसे दीवार के उस तरफ छोड़ने की कोशिश की तो उसने पलटवार करते हुए सपेरे को डस लिया। उस्मान की हालत बिगड़ती देख भरतौल के प्रधान उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आए। हमसे बातचीत में उस्मान ने बताया कि 20 साल से सांप पकड़ रहा है, ये पहला मौका है जब किसी सांप ने उसे डसा है। उस्मान, मैं सांप को पकड़ने गया था। एक भमसेन बाबा है हमारे यहाँ, तो वहाँ पे थे वो, ऊपर पीपल के पेड़ से गिरे थे। तो भीड़ भी लग गई थी वहाँ, मतलब भीड़ लगने के बाद फिर मुझे बुलाया। जो हमारे गांव के प्रधान जी थे वो लेकर गए मुझे बाइक पे। तो मैं गया तो वो दीवार के साथ बैठा हुआ था। मैंने उसको पकड़ा। किसे पकड़ा था? नांग था, नांग, काला नांग फन वाला। फिर उसके बाद मैंने एरेंडो की जो दीवार है हमारी हवाई अड्डे की, वो कुछ लोग बोले इसके अंदर छोड़ दो, तो मैंने उसको छोड़ा तो उसने पूंछ से अपना एक तार का लपटेवा ले लिया था। तो मैंने सांप तो छोड़ दिया था, लेकिन जब वो लपटेवा उसने लिया तो वापस आया वो एकदम। मैं वहाँ से हट नहीं पाया, तब तक उसने इस उंगली में एकदम आक्रमण कर दिया, भक लिया। भकने के बाद मैंने खींच लिया, फिर वो सांप उसी तरफ गिर गया, हवाई अड्डे की दीवार की तरफ। फिर कोई बात नहीं, प्रधान जी हमारे जो गांव के हैं, प्रीतराम प्रधान, उसी टाइम मुझे बाइक पे बैठा के यहाँ लाए। पूरी रात उन्होंने यहीं बिताई मेरे साथ। ये सांप पकड़ने का काम करते हैं? नहीं, पकड़ने का नहीं, जैसे कि घरों में निकल आता है, तो ये तो मैं पकड़ रहा हूँ करीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे। इससे पहले भी क्या करते थे? ना, इससे पहले नहीं, पहली बार हुआ। हाँ, पहली बार। वो भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो उसने काट लिया, नहीं तो हजारियों सांप मैंने पकड़ के। मंदिर पे निकला था या किसी घर में निकला था? मंदिर पे था साहब, भमसेन महाराज के। फिनिक्स मॉल से लौटते 100 फुटा पर छीना पर्स। थाना इज्जत नगर के इलाके में बाइक सवार 2 बदमाश ऑटो में बैठी महिला से उनका पर्स छीनकर फरार हो गए। बिहारीपुर की रहने वाली नेहा यादव ने बताया कि फिनिक्स मॉल से रात करीब 10:15 बजे ऑटो से घर लौट रही थी। इस दौरान पति और छोटी बहन भी साथ थी। जैसे ही बाइक सवार बदमाश पर्स छीनकर भागे, ऑटो से उनका पीछा भी किया, लेकिन वो बहुत तेजी से आगे निकल गए। नेहा यादव का कहना है कि पहले प्रेमनगर थाने, वहां से पता लगने पर कि 100 फुटा जहाँ की वारदात अंजाम दी गई है वो जगह थाना इज्जत नगर में आती है, तो वहाँ गए। पुलिस ने तहरीर लिखवाई, लेकिन अभी तक पर्स छीनने वाले बदमाशों का पता नहीं लग पाया है। पर्स में एक आईफोन और 5000 से ज़्यादा की रकम थी। मनौना धाम की दुकान से चोरी मोबाइल बरामद। आंवला थाने के इलाके में मनौना धाम से पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे अजय सिंह का मोबाइल और कुछ पैसे चोरी हो गए। वो रामपुर के टांडा के रहने वाले हैं। उन्होंने सीसीटीवी चेक किए तो चोरी करने वाले सत्येंद्र निवासी कंथरी को पकड़ लिया, उसे थाने ले गए। पुलिस ने उनसे तहरीर लेने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी से मोबाइल और चोरी की गई नकदी बरामद हो गई। इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर दिया है। खालिद मिल्लत के उर्स में मिला उम्रा का टिकट। खानदान आला हज़रत के बुजुर्ग हज़रत मुफ्ती खालिद रज़ा खान खालिद मिल्लत के उर्स में कुल की महफिल सजाई गई। महफिल का आगाज़ मदरसा मदर इस्लाम मस्जिद बीबी जी में बाद नमाज फजर तिलावत कलाम पाक से हुआ। उर्स की सरपरस्ती हुजूर मुफ्ती आजम ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनस रज़ा कादरी ने की। सदारत सफ़ी मियाँ की रही। उर्स स्थल ज़ायरीन की भीड़ से भरा रहा। दारुल उलूम मदर इस्लाम से लेकर दरगाह आला हज़रत दरगाह खालिद मिल्लत तक रौनक दिखाई दी। उलमा ने उर्स में शिरकत करने आए ज़ायरीन को ज़रूरी पैगाम
पैगाम दिया। अपनी तकरीर में कहा कि बच्चों को सही तालीम दिलाएं और गुमराह होने से बचाएं, अपने ईमान की हिफाजत करें, बुजुर्गों का पैगाम याद रखते हुए उनके रास्ते पर चलें। मौलाना हनीफुल कादरी मुफ्ती अयूब रदा नूरी ने खालिद मिल्लत की सादगी भरी जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा, आला हजरत मुफ्ती आदम हिंद के नक्श कदम पर चलकर दीनी मिशन के लिए बेहतरीन काम किए और ज़रूरतमंदों परेशान हाल लोगों की हमेशा मदद की। उर्स में आए अक़ीदतमंदों ने दरगाह खालिद मिल्लत के सज्जादा नशीन मुफ्ती अनस रज़ा कादरी से मुलाकात की। सैफी मियाँ और सैयद शुएब मियाँ ने सभी का शुक्रिया अदा किया। कुल की रस्म दोपहर 12:25 पर अदा की गई। सैफी मियाँ ने मुल्क और अवाम की खुशहाली, सलामती, कामयाबी, अमन के लिए खुसूसी दुआ की। सैयद राशिद अली, मोहतशिम रदा, रिजवान मियाँ, मुअज़्ज़म रदा, मौलाना रिजवान नूरी, मुफ्ती उबैदुर्रहमान, मुफ्ती सगीर अहमद, मुफ्ती जाकिर नूरी, मौलाना तौसीफ नूरानी आदि मौजूद रहे। उसकी व्यवस्था में सकलैन रदा खान, उस्मान अरमान रदा खान, अजीम रदा, मौलाना इमरान वगैरह ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लकी ड्रा निकाला गया जिसमें किला के मोहम्मद मारूफ, जुवा जवाहर के मोहम्मद खुशहाल और रंगीन चौबाल शाहजहांपुर के मोहम्मद शहजाद को उम्रा का टिकट दिया गया। TTS के नासिर कुरैशी, परवेज़ नूरी, शाहिद नूरी, अजमल नूरी, औरंगजेब नूरी, मंजूर रजा, ताहिर अलवी, जावेद खान, हसन खान, शकील उर्फ बादशाह ने भी खुल्फ में हिस्सा लेकर मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे के लिए दुआ की। फुरकान काइट टूर्नामेंट जैन काइट क्लब ने जीता। बाखरगंज में आयोजित पतंगबाजी के टूर्नामेंट में बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला। जैन काइट क्लब के विक्की और फिर MM काइट क्लब के जावेद ने 5-5 पेच काट दिए। तब आखिरी पेच चढ़ाया गया। जो भी इस पेच को काटेगा वही टूर्नामेंट का विजेता होगा। इस मुकाबले को देखने के लिए काफ़ी पब्लिक पहुंच गई। सबकी नजरें आसमान पर लगी थी। उतार चढ़ाव के बीच विक्की ने जावेद की पतंग काटकर जैन काइट क्लब को विजेता बना दिया। विजेता टीम को 5,000 रुपये जबकि उप विजेता को 3,000 का नकद इनाम और ट्रॉफी सौंपी गई। उवैस खान ने बताया कि विक्की को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ पतंगबाज चुना गया। व्यवस्था ठीक करने के लिए निकले चीफ इंजीनियर। मानसून सीजन को देखते हुए विद्युत विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने सीबीगंज बिजली घर, विद्युत भंडार केंद्र और विद्युत परिवर्तक कार्यशाला का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि 11 kV फीडरों लाइनों के आसपास पेड़ों की शाखाओं की समय रहते छटाई कराई जाए ताकि बारिश और तेज हवाओं के दौरान बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो। इसके बाद उन्होंने विद्युत भंडार केंद्र का निरीक्षण किया और वहां मौजूद उपभोक्ताओं से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विद्युत परिवर्तक कार्यशाला के निरीक्षण में ट्रांसफार्मर की मरम्मत और रखरखाव की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत तय मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से की जाए। निरीक्षण के दौरान कार्यशाला में लगे फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच की। मुख्य अभियंता ने स्वयं अपने सामने अग्निशमन उपकरणों का संचालन कराकर उनकी कार्य क्षमता परखी। संजय कम्युनिटी हॉल में प्रतिभा सम्मान 7 को प्रतिभा सम्मान समारोह में जिले की 1000 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में कॉलेज टॉपर प्रोत्साहित किए जाएंगे। कार्यक्रम संयोजक निहाल सिंह लोधी ने बताया कि लगभग 800 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण करा लिया है। शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से महासभा प्रदेश महामंत्री पूरन लाल लोधी और मंडल अध्यक्ष भक्ति सिंह लोधी मौजूद रहे। ईद गदीर के मौके पर उठाया गया परचम। मलूकपुर नाले वाली मस्जिद से ईद गदीर के मौके पर परचम उठाया गया। फाखरी मियाँ नियाजी की सरपरस्ती में परचम को खानखां नियाजी ले जाया गया। जब परचम खानखां पहुंचा तो जाहिद मियाँ नियाजी और कासिम मियाँ नियाजी ने सभी का खैर मकदम किया। 5 जुआरियों को पकड़ा, 2 बाइक भी सीज। मीरगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर साप्ताहिक बाजार में दबिश देने के बाद जुआ खेल रहे 5 लोगों को दबोच लिया। यहां फड़फड़ ताश के अलावा 2,650 रुपये और बाद में सभी की तलाशी लेने पर उनसे 5,140 रुपये बरामद हुए। 2 मोटरसाइकिलें भी पकड़ी गई हैं। पुलिस ने बताया कि जुआ खेलते पकड़े गए लोगों के नाम बत्तन निवासी ग्राम मियोड़ी बुजुर्ग थाना शाही, सचिन कुमार, अतर सिंह, शबाब और मिंटू निवासी गण ग्राम जौनेर हैं। सभी के खिलाफ धारा 13G एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनमें कुछ पर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं। बिजली विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी। ठगों ने बिजली विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 2 दर्जन युवाओं को शिकार बनाया है। नौकरी के नाम पर एक से 3-3 लाख रुपए ऐंठे गए। बाद में ठगों ने युवाओं को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिए जिन पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन UPCCL की फर्जी मुहर लगी थी। वो जब इस लेटर को लेकर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे तब पता लगा कि वो ठगे जा चुके हैं। कोतवाली पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि फतेहगंज पूर्वी के रहने वाले मुजम्मिल अंसारी और उसके भाई अरबाज उर्फ लाला ने उन्हें अपने जाल में फंसाया। मुजम्मिल ने दावा किया था कि उसकी UPCCL में अच्छी पहचान है
और वो आसानी से सरकारी नौकरी लगवा सकता है। सौरभ साहू का कहना है कि उसने अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर अक्टूबर 2024 में मुजम्मिल को 1,30,500 रुपये नकद दिए थे। इसके बाद अलग अलग किस्तों में UPI के जरिए 69,500 रुपये और ट्रांसफर किए। बेथरी पुलिस ने जिला बदर को भेजा पीलीभीत। 6 माह के लिए जिला बदर किए गए केशव पटेल निवासी ग्राम कौवा खुर्द को बेथरी चैनपुर पुलिस ने जिले से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पुलिस उसे पकड़कर पीलीभीत सीमा पर ले आई। यहाँ उसे DM का आदेश पढ़कर सुनाया। उसके बाद चेतावनी दी कि अगर तय समय सीमा से पहले जिले में दिखाई दिया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उस पर लूट, चोरी, हत्या की प्रयास एवं आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।